एक सोने की चिड़िया और चार मूर्ख। सुनिए, ये किसी कहानी का शीर्षक कम और एक पहेली ज्यादा लगता है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प लोक कथा की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये चार मूर्ख थे कौन। तो सवाल यही है, इस पूरी कहानी का केंद्र यही सवाल है। और इसका जवाब जानते हैं कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है एक गाने में जो वो सोने की चिड़िया अपनी आज़ादी के बाद गाती है। एक ऐसा गाना जो चार किरदारों पर मूर्ख होने का ठप्पा लगा देता है। गाने की शुरुआत ही हैरान करने वाली है। चिड़िया, जो इस कहानी की हीरोइन है, सबसे पहला मूर्ख खुद को बता रही है। सोचिए, एक जादुई चिड़िया, सोने का खजाना, और वो खुद को मूर्ख कह रही है। आखिर क्यों? बस यहीं से मामला गहराना शुरू हो जाता है। गाने की दूसरी लाइन हमें बहेलिये तक ले जाती है। जरा सोच कर देखिए, जिस इंसान के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा, उसने उसे अपने पास क्यों नहीं रखा? उसने उसे राजा को क्यों दे दिया? क्या लालच से भी बड़ी कोई इच्छा हो सकती है? अब कहानी राजमहल पहुंचती है। राजा, जिसके पास अब सोने की चिड़िया थी, मतलब सोने की खान थी, वो उसे किसी और को, यहां तक कि अपनी रानी को ही क्यों दे देगा? क्या उसे उस खजाने की असली कीमत समझ में नहीं आई? और आखिर में चौथा और शायद सबसे बड़ा मूर्ख रानी को बताया गया है। उन्होंने उस सोने के सोते को ही आजाद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? इस पूरे गाने को, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है उस मेन कैरेक्टर से जिसके चारों ओर ये सारा ताना बाना बुना गया है, वो सोने की चिड़िया। जरा कल्पना कीजिए, घने जंगल में एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली काली चिड़िया, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर गाना शुरू करती, उसकी चोंच से टप टप करके सोने के दाने गिरने लगते। वो कोई मामूली पक्षी नहीं थी, बल्कि कुदरत का एक चलता फिरता गाता हुआ खजाना थी। और जहां खजाना हो वहां लालच ना पहुंचे, ऐसा भला हो सकता है क्या? एक दिन एक बहेली ने ये अविश्वसनीय नजारा अपनी आंखों से देख लिया। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये चिड़िया मेरी होनी चाहिए और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। बहेलिये की तरकीब बहुत पुरानी थी, लेकिन काम कर गई। उसने जमीन पर जाल बिछाया, उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिए और बस इंतजार करने लगा। वो चिड़िया जो सोने के दाने देती थी, खुद चावल के कुछ दानों के मोह में जमीन पर उतरी और जाल में कैद हो गई। चिड़िया की आजादी तो छिन चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी तो अब शुरू हुई थी। ये अनमोल तोहफा अब एक हाथ से दूसरे हाथ का सफर करने वाला था। चिड़िया के सोने से बहेलिया मालामाल हो गया, उसके घर में दौलत के ढेर लग गए। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ पैसा इंसान की भूख नहीं मिटाता। अब उसे दौलत से ज्यादा रुतबे की, शोहरत और सम्मान की चाह होने लगी। वो चाहता था कि लोग उसे जानें, उसकी इज्जत करें। और सम्मान पाने का सबसे सीधा रास्ता वो राज दरबार से होकर जाता था। तो बहेलिये ने चिड़िया को राजा को सौंप दिया। इस सौदे में दोनों खुश थे। बहेलिये को दौलत के बदले शोहरत और पद मिल गया, और राजा को एक ऐसा खजाना मिला जो न सिर्फ मीठे गीत सुनाता था, बल्कि सोना भी बरसाता था। राजा ने कुछ वक्त तक चिड़िया का खूब आनंद लिया। रोज उसके संगीत का मजा लेता और सोने के दानों से अपना खजाना भरता रहा। पर शायद हर चीज से मन भर ही जाता है। जब राजा का मन भर गया तो उसने अपनी ये सबसे कीमती चीज अपनी रानी को तोहफे में दे दी। और बस यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने जो किया, उसने कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। रानी ने उस सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया को देखा। उन्होंने उस अनंत दौलत के स्रोत को नहीं देखा, उन्होंने एक कैदी को देखा। और बस एक पल में फैसला हो गया। उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा खोला और चिड़िया को वापस आसमान में उड़ा दिया। और वो सोने का पिंजरा, उसे तुड़वाकर अपने लिए खूबसूरत गहने बनवा लिए। तो अब कहानी पूरी हो चुकी है। चलिए अब वापस चिड़िया के उस गाने पर लौटते हैं और एक एक करके हर मूर्ख के पीछे का कारण समझते हैं। तो पहेली अब सुलझ रही है। चिड़िया की नजर में वो खुद मूर्ख थी क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज यानी आजादी को चावल के चंद दानों के लिए दांव पर लगा दिया। बहेलिया मूर्ख था क्योंकि उसने हमेशा साथ रहने वाली दौलत को एक अस्थायी पद और शोहरत के लिए बेच दिया। राजा मूर्ख था क्योंकि उसने ऐसे नायाब तोहफे की कद्र नहीं की और उसे बस यूं ही आगे बढ़ा दिया। और रानी
वो इसलिए मूर्ख थी क्योंकि उसने सोने की उस जीती जागती खान को ही जाने दिया। और कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चिड़िया के गाने के हिसाब से रानी ने मूर्खता की, लेकिन क्या सच में? क्या किसी जीवित प्राणी को कैद करके उससे फायदा उठाना समझदारी है और उसे आज़ाद कर देना मूर्खता? या फिर रानी वो अकेली इंसान थी जिसने सोने की चमक से आगे बढ़कर आज़ादी की कीमत को समझा था? इस कहानी में असली मूर्ख कौन है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा कीमती मानते हैं, दौलत, शोहरत या फिर आज़ादी।